coding with cross letter pattern। अब इसमें क्या है, देखो इसके लिए ट्रिक एक लिखो कि कैसे इसको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक है, इफ देयर इज अ 5-letter word, then make pair of 2 1 2। ठीक है, मैं समझाऊंगा अभी ये चीज क्या है। ठीक है, 5 लेटर का वर्ड है तो ये करना है, 6 लेटर वर्ड है तो आपको 3 3 के पेयर बनाने हैं, 7 लेटर वर्ड है तो 3 1 3, 8 लेटर्स वर्ड है तो आपको 4 4। ठीक है, 9 लेटर्स वर्ड है तो आपको 4 1 4। देखो ये जनरलाइज्ड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लकीर का फकीर हो गए कि यही होगा, इसके अलावा क्वेश्चन में टेक्निक नहीं लग सकती, ऐसा नहीं है। बड़े क्वेश्चंस में ये टेक्निक हेल्प करेगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, ये 90% चांसेस ये ट्रिक वर्क करती है, मतलब आप बड़े क्वेश्चंस को आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में मान लीजिए ट्रिक बदल दी गई तो उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि सर ने बताया था कि ये टुकड़े करने तो ऐसे ही हो जाएगा, पता चला वहां पे 9 में कुछ और ही कर लिया गया है, पहले 5 को अलग ले लिया, बाकी 4 को अलग ले लिया, तो क्वेश्चन तो बदल भी सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक स्पेसिफिक या थोड़ा सा एक जनरल रूल की तरफ बढ़ता हुआ रूल, हाँ ज्यादातर फॉलो ये चीज होती है, पैटर्न फॉलो होता है। तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लियर होगा। स्मार्ट का कोड दिया गया है NTBUS, तो आपको स्टाइल का कोड निकालना है, स्टाइल का कोड निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने के लिए जैसे ये मेरा गिवन वर्ड था, मैं इसको वर्टिकल लिखूंगा, ऐसे लिख लूंगा, जो इसका कोड था सामने लिख लूंगा NTBUS। अभी कितने लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5, तो वहां मैंने नोट लिखा था अगर 5 लेटर का वर्ड है तो 2 1 2 के पेयर बनेंगे। कैसे, 2 1 2, देखो 2 अलग कर लिए सेपरेट, 1 अलग कर लिया, 2 अलग कर लिया, ऐसे कर लिए, 2 1 2 का पेयर बना लिया। ठीक, अब आप इसको क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, अब देखो ये आसान कैसे हुआ, S से T, S से T +1 का इंक्रीमेंट हुआ है, M से N +1 का हुआ, A से B +1 का हुआ, R से S +1, T से U +1। देखो बस क्रॉस लेटर पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। ऐसे ही एरो जो यहां पर हम बना रहे हैं वैसे ही आप स्टाइल के साथ कर डालो, STYLE, जैसा डिजाइन यहां बनना है। देखो ये भी 5 लेटर का वर्ड है, जाहिर सी बात है सेम देगा तभी बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। आपने स्टाइल को वर्टिकल लिखा और इसके बाद ऐसे ही कोडिंग आपको चलना है, जैसे जैसे एरो की डायरेक्शन यहां पर है वैसे ही आपको यहां पे कर देना है। क्या करना है, सब में ++1 का हुआ है, तो S से T, S से +1 T, T से +1 U, Y से +1 Z, L से +1 M, E का +1 F। तो कोड हो गया मेरा क्या, UTZFM। ठीक है, अब ये एरो उल्टे भी हो सकते हैं भाई, -1 का भी डिफरेंस हो सकता है, -2 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस क्रॉस लेटर पैटर्न यही चीज है, आपको समझ में आनी चाहिए यही चीज, तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन एक और लिखता हूं। कॉलेज का कोड दिया गया है, कॉलेज का कोड दिया गया है MPD के FHF, तो आपको स्कूल्स का कोड निकालना है। देखो इसको भी ऐसे ही करना है, COLLEGE, MPD के FHF, MPD के FHF,
एफ। ठीक है, अभी कितने लेटर वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 3 1 3 ऐसे कर लेंगे। अब यहां पे देखो, C से 1 +1 का इंक्रीमेंट, L से M +1, O से P +1। ठीक है, L से K से L ऐसे भी चल सकते हो +1, या मैं ऐसे कर दूंगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, आपको एरो की डायरेक्शन समझनी है बस। K से L लिख लो या L से K लिखोगे तो -1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, E से F +1, E से F +1 और G से H +1। ठीक है, आपने ये कर लिया। तो भाई अगला स्कूल्स का कोड भी ऐसे ही करना होगा मुझे। ठीक, 3 1 3। ठीक, तो भाई +1 का इंक्रीमेंट, S से T हो गया, H से I हो गया, C से D हो गया, और यहां +1 N होना चाहिए। ठीक है ना, NO, फिर O से P, S से T, L से M। तो कोड क्या हुआ? IDT NT MP, IDT NT MP। एरो का जो डिजाइन यहां बनाना है वही यहां बनाना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, इसी वही एक चीज और चीज बताता हूं। मान लो आप यहां पर जो है, कॉलेज का कोड था ये ही। ठीक है भाई, और क्या था? MPDKFHF। देखो ये तो सेम ही था, C से D, O से P, L से M, K से L हो गया। ठीक, अब इस वाले पोर्शन में मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। इस वाले पोर्शन में समझाना चाह रहा हूं, मैंने क्रॉस लेटर, कोई चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था, E से F +1, G से H +1, E से F +1। ठीक है, तो यहां पर नीचे वाला कोड भी बदल जाता भाई, स्कूल्स का कोड। ठीक है, स्कूल्स का कोड फिर बदलता आपका क्या होता, देखो ये ऊपर ऊपर वाले में तो फर्क नहीं पड़ता, S से T, C से D, H से I। ठीक है, IDT यहाँ पे M ही रहता, इस पर फर्क नहीं पड़ता, इस पे फर्क पड़ जाता। अब O का अगला क्या होता है? +1 P, L से M और S से T। तो फिर आपका कोड हो जाता है IDT MP देखो डिजाइन, देखो फर्क पड़ रहा है ना। ये एरो फॉलो किया मैंने तो यहाँ पे ये बदल गया कोड, लेकिन इसमें से सही कौन सा है? इसमें से सही कौन सा है? मोस्ट एक्यूरेट, दोनों सही है वैसे, दोनों सही है, लेकिन इसमें से हम लेंगे कौन सा आंसर? ठीक है, जो जनरल होता है, देखो एक चीज होती है क्वेश्चन की सिमेट्री। सिमेट्री चीज होती है, आप समझते हो, घर में दीवारों पे रंग किया जाता है, 2 दीवार एक सी, 2 दीवार अलग, मतलब पैटर्न फॉलो किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ इधर उधर कर दिया, ये कर दिया। तो हर चीज में आपको सिमेट्री मिलती है कि नहीं मिलती? डिजाइन में भी सिमेट्री मिलती है कि भाई खिड़कियां होती हैं सब एक जैसी इस तरीके से तो होंगी डिजाइन में, कि गैप के बाद, इतने गैप के बाद खिड़कियां आनी है, फिर इतने गैप के बाद फिर खिड़कियां आनी है, तो सिमेट्री फॉलो होती है। तो सिमेट्री एक चीज ये है, सिमेट्री इसमें ये समझाना मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन को, कि आप देखो जैसे ये डिजाइन फॉलो हुआ, ये डिजाइन यहाँ फॉलो हुआ। ठीक है, अब ये देखो कुछ पैटर्न मैच कर रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, एक पैटर्न ये, एक पैटर्न ये, बीच में अलग, एक पैटर्न ये, एक पैटर्न ये, बीच में अलग। अब यहाँ पे क्या है? ये अलग पैटर्न है, ये अलग पैटर्न है, ये अलग पैटर्न है, तीनों अलग अलग पैटर्न है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन का आंसर देखें, मोस्ट सुइटेबल आंसर कौन सा होगा? वो ये होगा। हाँ, वो बात अलग है कि एग्जाम गलत, मैं इसको भी नहीं कहूंगा, गलत इसको भी नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन दिमाग से मतलब बना के इस तरीके से कर दिया उसने, तो ये होगा। लेकिन हाँ, जनरल रूल कहता है कि भाई क्वेश्चन में भी सिमेट्री होती है। 90% 95% क्वेश्चन इस टाइप के ही होंगे कि क्वेश्चन में भी सिमेट्री फॉलो हो रही होगी आपकी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ऑप्शंस पे नजर रखनी है। अगर ऑप्शन में ये वाला आ रहा है आपका, तो ये आंसर लगाओगे। हो सकता है ये ना दिया गया हो, तो फिर आपको हो सकता है ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा हो। तो ऑप्शन है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये वाला कंसेप्ट भी।